So we help them in loan, accommodation, visa, counseling, every services what a student require. And grading भी आपको part time और accommodations इन सब में भी help करता है. If a student is not finding a good part time job, grading के वहाँ पे tie-ups हैं UK में और वो भी आपको part time में help करता है. And IELTS, as everyone knows, it's International English Language Testing System. तो आपको खुद पता लग जाता है कि आपको कितना इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा क्योंकि उसके 4 मॉड्यूल्स होते हैं. सो हमारी 2 ब्रांचेस हैं मेजर, उदयपुर एंड जयपुर, बट ऑल ओवर इंडिया हमारे ऑफिसेज हैं, बिजनेस डेवलपमेंट के ऑफिसेज हैं. और हम लोग यूके में भी वी हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस. यू नो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव व्हेन यू प्लान टू स्टडी अब्रॉड. क्या आप लोगों के भी कुछ चार्जेस हैं यहाँ पर? नो, सो everything is 100% transparent. अगर स्टूडेंट थ्रू आउट द प्रोसेस हमारे साथ करता है तो वी डोंट चार्ज एनीथिंग. तो मैं ग्रेडिंग के ऑफिस में हूँ एक्चुअली जयपुर में, बिकॉज आई हैव पार्टनर्ड विद देम. एज यू गाइज नो, आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर और मैं दिखाना चाहता था कि किसके साथ और क्यों, इसीलिए मैं एक्चुअली इंडिया आया. हाय गाइज, दिस इज रैडी बॉय. मैं जयपुर आया हूँ, इंडिया में हूँ एक्चुअली, आज यूके में नहीं हूँ और एक स्टूडियो में बैठा हूँ कनुश्री जी के साथ. हाउ आर यू कनुश्री? आई एम गुड, हाउ आर यू? लिविंग द ड्रीम. थैंक यू. थोड़ा जुकाम खांसी है तो आवाज़ इतनी साफ नहीं होगी, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड. तो मैं ग्रेडिंग के ऑफिस में हूँ एक्चुअली जयपुर में, बिकॉज आई हैव पार्टनर्ड विद देम. एज यू गाइज नो, आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर और मैं दिखाना चाहता था कि किसके साथ और क्यों, इसीलिए मैं एक्चुअली इंडिया आया कि हम खुद आपके क्वेश्चंस के आंसर कर पाए कि वाई आई एम इनटू दिस, वाई आई स्टार्टेड दिस. तो हम कनुश्री जी से बात करते हैं. सो कनुश्री, व्हाट इज़ ग्रेडिंग? मतलब बहुत सारे लोग देख रहे हैं जिनको आइडिया नहीं है कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं एक वेंचर में हूँ, अभी 2-3 महीने से शुरू किया है, बट उनको ग्रेडिंग के बारे में नहीं पता था. अगर आप कुछ ब्रांड के बारे में बता पाएँ अपने बारे में कि व्हाट इज़ ग्रेडिंग, व्हेन डिड यू स्टार्ट इट और क्या है एक्चुअली? ओके, सो बेसिकली ग्रेडिंग 2012 में स्टार्ट हुआ है एंड वी try to fulfill all the dreams of the students who want to study abroad, no matter what destination they are looking for. हमारा main purpose ये रहता है to give all the services which a student requires at just one place, no matter it is pre-visa services or after the student leaves for UK. So we help them in loan, accommodation, visa, counseling, every services what a student require. Okay, so आपने बोला this is a one-stop solution. Yeah. ओके, तो हम प्री डिपार्चर पे आते हैं. जैसे कि बहुत सारे वीज़ा कंसल्टेंसीज हैं ऑफ कोर्स ऑल ओवर इंडिया. ग्रेडिंग क्यों? सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूके पढ़ने जाना चाहता हूँ, मुझे मास्टर्स करनी है और मैं आपके पास आता हूँ, तो आप मुझे कैसे गाइड करोगे? व्हाट वुड यू लुक एट? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो सितंबर में अभी यूके जाएंगे 2024 में या जनवरी 2025 में, बट बहुत कन्फ्यूज्ड हैं. क्योंकि मैं बच्चों से मिलता हूँ यूके में, अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे हैं, उनसे यही पूछता हूँ कि आप यूके क्यों आए, क्या प्रॉब्लम्स आई. तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि वो कुछ और पढ़ना चाहते थे बट कंसल्टेंसी ने कुछ और बोल दिया. Right. आप कैसे एक्चुअली गाइड करते हो? हाउ डू यू सी कि ये इसके लिए सही है या इसके लिए गलत है? ओके, सो बेसिकली हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं वो उसका मेन पर्पस ये रहता है कि वंस द स्टूडेंट एंटर्स इनटू आवर ऑफिस, सो हम उसकी प्रोफाइल रिव्यू करते हैं. एंड प्रोफाइल रिव्यू के बाद क्योंकि बाकी कंसल्टेंसीज जो होती हैं उनके जिनसे टाई अप करते हैं वो उन्हीं को पिच करते हैं. बट हमारा वन बिग यूएसपी इज दिस कि नो मैटर व्हाट डेस्टिनेशन, व्हाट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इज लुकिंग फॉर, अगर वो उसके लिए फिट इन है, प्रोफाइल उसकी सूट करती है, तो हम उसको उधर ही भेजते हैं. तो हमारा स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से हमारा टाई अप है तो हम स्टूडेंट को उधर ही पुश करेंगे. तो ऐसा नहीं है कि मुझे मास्टर्स करना है या एमबीए करना है या कुछ और बैचलर्स करना है कि आप मुझे बोलोगे कि तू डीएमयू जा या तू किंगस्टन जा, क्योंकि आपको वहाँ से कमीशन मिलेगा या आपका उन्हीं के साथ टाई अप है. तो आप जनरली ये देखते हो कि ग्रेड्स कैसे हैं बच्चे के. ऑफ कोर्स आप ऑप्शंस भी देते हो. यस, सो बेसिकली हम उसकी प्रोफाइल रिव्यू करते हैं पूरी एंड बेस्ड ऑन the students previous academic scores, work experience and everything, उस हिसाब से हम उसको बेस्ट सूटेबल ऑप्शन बताते हैं उसकी प्रोफाइल एनालाइज करके. क्योंकि ग्रेडिंग एक AI पावर्ड कंपनी है, सो हमारे पास इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर है जिस पे हम स्टूडेंट की प्रोफाइल अपलोड करते हैं. तो सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें पूरी शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह मिल जाती है स्टूडेंट के बिहाफ में. तो वो शॉर्ट लिस्टिंग हम भेजते हैं. इवन इफ अगर स्टूडेंट को लगता है कि उसको ये ऑप्शन नहीं है, उसको कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी उसके माइंड में उसी में जाना है, तो हम उसके लिए उसको प्रोबेबिलिटी पहले ही बता देते हैं कि क्या चांसेस है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाने के, फिर उसके बाद हम बाकी का प्रोसेस करते हैं. तो ये प्रोबेबिलिटी जो आप डिसाइड करते हो, ये आपके सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होती है
या आपके काउंसलर के एक्सपीरियंस के थ्रू होती है? काउंसलर एक्सपीरियंस के थ्रू। तो मतलब आप कैसे बता सकते हो कि फॉर एग्जांपल मुझे पढ़ने जाना है और मैं प्लान कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के लिए, कि मेरा वहाँ पर होगा या नहीं होगा? आप कैसे बता सकते हो? अगेन आपकी मेरी हिस्ट्री देखकर, यस, माई लैंग्वेज स्किल्स। सो बेसिकली हिस्ट्री एंड ऑफ कोर्स द कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज अगर आप इंग्लिश प्रॉपर नहीं बोल पाओगे तो डेफिनेटली आप वहाँ जाके कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या पढ़ा रहा है, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो पाएगा. तो इंग्लिश इज वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट दे लुक फॉर, एंड ऑल्सो द अकेडमिक्स एंड वर्क एक्सपीरियंस इफ दे. इंग्लिश, ये जो टॉपिक है इंग्लिश, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, Right. क्योंकि आपने बोला बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मुझे मैसेज पे क्या आइल्स देना ज़रूरी है. शायद बच्चों को आइल्स के बारे में पता भी नहीं है कि एक्चुअली आइल्स है क्या, क्या यूनिवर्सिटी उसके बिना एडमिशन देती है, और अगर नहीं देती है तो रीज़न क्या है, और अगर देती भी है आपके हिसाब से आइल्स इंपॉर्टेंट है या नहीं कुछ, बिकॉज यू आर अ काउंसलर, यू स्पीक टू स्टूडेंट्स ऑन डेली बेसिस जो आते हैं आपके पास. आप क्या बताना चाहोगे आइल्स के बारे में? सो कोई भी टेस्ट देना कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता है आपके प्रोफाइल पे. आप आईएल्स देते हो तो आपको अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए नहीं तो बट आगे जॉब के लिए वो डेफिनेटली आपको हेल्प करता है. एंड आईएल्स, एज एवरीवन नोज, इट्स इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. तो आपको खुद पता लग जाता है कि आपको कितना इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके 4 मॉड्यूल्स होते हैं. तो हो सकता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो बट मेरी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं हो, या मेरी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं हो. तो वो एक एग्जाम है जो आपका पूरा इवैल्यूएट करता है योर इंग्लिश एंड योर वोकैब एंड योर कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग, एंड उस बेसिस पे वो रिजल्ट देता है. तो मुझे लगता है कि हर किसी को आइल्स देना चाहिए बिफोर हेडिंग टू अब्रॉड, चाहे ज़रूरी हो या नहीं, नहीं. बिकॉज यू कैन सी वेयर यू एक्चुअली स्टैंड. राइट. चाहे तो पियो, मैं पी रहा हूँ यार. सो ऑफ कोर्स ग्रेडिंग इज बेस्ड इन जयपुर. आपकी ब्रांचेस कहाँ पर हैं? सो हमारी 2 ब्रांचेस हैं मेजर, उदयपुर एंड जयपुर, बट ऑल ओवर इंडिया हमारे ऑफिसेज हैं, बिजनेस डेवलपमेंट के ऑफिसेज हैं, और हम लोग यूके में भी वी हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस. अच्छा, यूके में भी है. अब लाइक सो माय ऑडियंस जो बच्चे फॉलो करते हैं वो सब जगह से है पूरे इंडिया में. तो अगर कोई जयपुर में नहीं है, राजस्थान में नहीं है ऑफ कोर्स, तो क्या आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स भी काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं या आते हैं ऑलरेडी? और अगर आते हैं तो आप कैसे उनसे डील करते हैं? डेफिनेटली आते हैं और आ भी सकते हैं, बिकॉज वर्चुअली हम कनेक्ट कर सकते हैं. कोविड से हमने यही चीज़ सीखी है कि नो मैटर इफ यू आर स्टेइंग एट होम और एट ऑफिस, तो वर्चुअली डेफिनेटली हम लोग सब कनेक्ट कर सकते हैं. जैसे मैंने पहले भी बोला, क्योंकि हम एआई टेक कंपनी है तो सब कुछ हमारा ऑनलाइन होता है. देयर इज़ नथिंग वी नीड इन हार्ड कॉपी और ऐसा. तो ऑनलाइन हम लोग बैठ के, अगर कोई दूसरी सिटी में है, दूसरी कंट्री में है, तो हम लोग उनका थ्रू आउट द प्रोसेस हेल्प कर सकते अच्छा, दूसरी कंट्री में भी? हैं. यस, तो फॉर एग्जाम्पल कोई इस वक्त मुंबई में है राइट. एंड दे आर थिंकिंग अबाउट स्टडिंग अब्रॉड. बच्चे बहुत सारे कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं. अगर उनको आपके साथ कनेक्ट करना है, ऑफ कोर्स आप मेरे थ्रू आ सकते हो, आई एम पार्ट ऑफ दिस नाउ, बट जनरली मेरे आने से पहले भी अगर किसी को आपके साथ कनेक्ट करना है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे, और आप कैसे फॉलो अप करोगे उनके साथ? बिकॉज मतलब फिजिकली तो सामने नहीं है, ऑफ कोर्स इट्स ऑनलाइन, बट व्हाट आर द स्टेप्स? वो आपसे कैसे बात कर पाएंगे? इज इट ऑन फोन, स्काइप, फेस टू फेस? हाउ वुड यू डू द काउंसलिंग? ओके, सो बेसिकली हम लोग जूम सेशंस प्रेफर करते हैं. Okay. क्योंकि अगर मेरा भी वीडियो ऑन रहता है, स्टूडेंट का भी वीडियो ऑन रहता है, तो एक कनेक्टिविटी बेटर बैठ पाती है. क्लैरिटी लगता है रियल है, ऑफ Yes. कोर्स. सो बाकी अगर स्टूडेंट जैसे भी मूड से कंफर्टेबल है, मेरे पास कई लीड्स ऐसी आती है जो क्योंकि जॉब कर रही होते हैं, सो दे आर ओनली कंफर्टेबल इन चैटिंग ऑन व्हाट्सएप, तो हम उस पर भी उनको हेल्प करते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस. सो नो मैटर व्हाट इज द कम्युनिकेशन सोर्स, वी आर रेडी टू हेल्प. So I wanted to make this clear कि of course they are big in Rajasthan, but then you can connect with them from anywhere. And again, connect तो आपके साथ बच्चे कर लेंगे. What are the charges? Because you know it is very expensive when you plan to study abroad. क्या आप लोगों के भी कुछ charges हैं यहाँ पर? नो, सो एवरीथिंग इज 100% ट्रांसपेरेंट. अगर स्टूडेंट थ्रू आउट द प्रोसेस हमारे साथ करता है तो वी डोंट चार्ज एनीथिंग. So how do you guys make money then if you don't charge anything? I'm talking about statement of purpose. I'm talking about if they need any extra help जाने से पहले, if they need flight tickets, do you guide them with everything? सो येस, वी डू गाइड देम विद एवरीथिंग. SOPLOR अगर स्टूडेंट बनाता है तो उसका हमारे पास बहुत मिनिमम चार्जेस होता है. Okay. एंड फ्लाइट टिकट्स वगैरह स्टूडेंट डेफिनेटली करा सकते हैं. वी ट्राई टू प्रोवाइड डिस्काउंट ऑन दैट. Okay. एंड यस, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो हमारे पास डायरेक्ट आता है कि एप्लीकेशन वगैरह सब कर रखे, तो फिर हम उससे वीज़ा चार्जेस के लिए बात करते हैं. नहीं तो अगर थ्रू आउट द प्रोसेस हमारे साथ करता है तो वी डोंट चार्ज एनीथिंग. Okay. So this is very important guys. अगर आप लोग देख रहे हो तो there is no hidden फीस और कॉस्ट की अगर ये नहीं है तो हम थोड़े से पैसे लेते हैं. तो कैसा भी प्रोफाइल हो, वो आके आपसे गाइडेंस ले सकते हैं. एंड Yes. डू यू एक्चुअली प्रोवाइड गाइडेंस फॉर फ्री एज वेल? अगर मुझे सिर्फ पूछना है, मैं 6 महीने बाद प्लान कर रहा हूँ या नेक्स्ट ईयर, सो
दैट इज ऑन एज वेल. बेस्ट तरीका क्या है आपसे कनेक्ट होने का? मतलब ऑफ कोर्स ऑनलाइन बोलेंगे आप, नंबर है या वेबसाइट है, व्हाट इज द बेस्ट वे? आई थिंक कॉल इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे, क्योंकि हमारे पास आप हमारी वेबसाइट से रजिस्टर कर सकते हो. वी हैव इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, कोरा, फेसबुक, एवरीथिंग. वी हैव पेज ऑन एवरीवेयर. सो आप किधर से भी कनेक्ट कर सकते हो. व्हाट्सएप पे भी वी आर एक्टिव, कॉल्स पे भी वी आर एक्टिव, बट आई प्रेफर कॉल, क्योंकि कम्युनिकेशन एज थोड़ा clear होता है. क्लियर हो जाता है. सॉरी वो जो क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं इजीली कर लेती हूँ, तो वो बेटर क्लैरिटी. गाइस आई एम सॉरी, मुझे खांसी है, तो अगर बीच बीच में मैं, आप भी पीजिए प्लीज. तो मतलब कम्युनिकेशन के लिए ऑफ कोर्स ऑनलाइन यू कैन कनेक्ट, एंड वेबसाइट है मेरा भी, आप लिंक आ जाएगा ग्रैबिंग के साथ, आप उस पर क्लिक कर कर फॉर्म भर सकते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स द टीम विल कनेक्ट विद देम. बट यू नो व्हेन आई एम इन यूके, यूजुअली मैं बच्चों से बात करता हूँ तो वो ये बोलते हैं कि हम पढ़ने आ गए बट कोर्स गलत चूज़ किया. जो आपने बताया कि आप लोग एक्चुअली रिव्यू करते हो, पास देखते हो, हिस्ट्री देखते हो, बच्चे की सिचुएशन देखते हो. आप क्या बोलना चाहोगे? आपने भी यूके में पढ़ाई की है, सो ऑफ कोर्स नाउ यू आर इन जयपुर. आपने क्या पढ़ाई की थी, एंड व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट फ्रॉम यूके, एक्स स्टूडेंट फ्रॉम यूके एज वेल. और कितना टाइम पहले आप इंडिया वापस आए और क्यों आए हो? सो बेसिकली मैंने लैंकास्टर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, एंड आई डिड माय मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड स्ट्रेटजी. लैंकास्टर यूनी, यस. ओके. एंड मेरा सिर्फ ये रीज़न था बिकॉज मैं 100% स्कॉलरशिप पे गई थी. ओ वाओ, 100% स्कॉलरशिप. यस. वाह. सो वो राजस्थान गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप थी और मैं उस पे गई थी, तो मेरे पे कोई लाइबिलिटी नहीं थी टू कम बैक, एंड यू नो आई ईदर आई हैव टू रीपे माय लोन और समथिंग, ओके. एंड ऑल्सो ड्यू टू माई फैमिली रीजंस आई हैव टू कम बैक. बट अगर मुझे डेफिनेटली वहाँ ऑप्शन मिलता टू स्टे, तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे रुकती, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो ऑरा है उस कंट्री का, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. एंड द स्टडी पैटर्न व्हाट दे फॉलो, यूके यूनिवर्सिटीज़ बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ाई होती है. सो इट्स नॉट वेरी थियोरेटिकल कि आप पढ़ो, एग्ज़ाम दो. वो बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स देते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स देते हैं. सो जो डाइवर्सिफिकेशन उनकी क्लासेस में होता है, यू आर एबल टू कनेक्ट विद ऑल ऑफ द रिलीजन, रीजन, पीपल. सो वो एक बहुत अच्छा आपको पता लगता है कि वेयर यू आर स्टैंडिंग. तो मेरे बहुत सारे चाइनीज़ फ्रेंड्स भी बने, ब्रिटिशर्स भी बने, यूएसए के फ्रेंड्स बने, यूरोपियन फ्रेंड्स बने. सो विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट. यही मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी वीडियोस में, और यही पूछना चाहूँगा, लाइक यू डिड अ डिग्री नाउ एंड यू आर बैक, ऑफ कोर्स 100% स्कॉलरशिप थी, तो कोई लाइबिलिटी नहीं है. बट नेटवर्किंग के बारे में क्या बोलना चाहोगी? डू यू थिंक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर? Yes. यू नो व्हेन यू Yes. प्लान टू स्टडी अब्रॉड, लोग सोचते हैं सिर्फ क्लासेस अटेंड करेंगे तो फ़ायदा होगा. Like, एक्चुअली हम भूल जाते हैं कि हम वी एक्चुअली मेक फ्रेंड्स अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? व्हाट वुड यू से अबाउट इट? मैंने पार्ट टाइम में भी मेरा नेटवर्किंग के थ्रू पार्ट टाइम लगी थी. अच्छा, क्या जॉब थी आपकी? सॉरी, पार्ट टाइम एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. और बच्चे बार बार पूछते हैं मुझसे कि पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही है. व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस अबाउट? सो मैंने एक डेजर्ट शॉप में काम किया था, एंड आफ्टर दैट आई वर्क विद डिकैथलन. सो मैनचेस्टर में मैंने डिकैथलन के साथ काम किया था. सो रिटेल. यस. अच्छा. बेसिकली सेल्स एंड रिटेल है. ओके. बट अगर आपके, एज यू मेंशन प्रीवियसली, कि अगर इस कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा, बिकॉज एक जॉब के लिए वहाँ पे आपको कोई स्किल्स नहीं चाहिए होता. इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड व्हाट अ कस्टमर इज ट्राइंग टू से, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू गेट अ जॉब. एंड ग्रेडिंग भी आपको पार्ट टाइम और अकोमोडेशन इन सब में भी हेल्प करता है. इफ अ स्टूडेंट इज नॉट फाइंडिंग अ गुड पार्ट टाइम जॉब, ग्रेडिंग के वहाँ पे टाई-अप्स हैं यूके में, और वो भी आपको पार्ट टाइम में हेल्प करता है. वाह. तो मतलब किस तरीके से आप हेल्प करते हो? फॉर एग्जांपल, अगर मैं पढ़ने गया बाहर और मुझे जॉब नहीं मिल रही है, डू यू हेल्प मी, गाइड मी, एंड हाउ डू यू डू दैट? सो बेसिकली हमारे वहाँ की जो लोकल कंपनीज है जो पार्ट टाइम प्रोवाइड करती है, उनसे टाई-अप्स हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज. ओके. एंड उन पे हम लोग प्रोफाइल शेयर करते हैं. ऑलमोस्ट केसेस में अभी तक हमारी जॉब्स लगी हैं पार्ट टाइम. सी, जॉब्स लगने का रीज़न नहीं है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, एटलीस्ट यू हैव समथिंग. तो एक्चुअली अ स्टूडेंट कैन रिलाई ऑन यू कि अगर मुझे काम नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट यू कैन कनेक्ट विद द एजेंसीज, और चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड रिक्रूटमेंट एजेंसीज तो हर सिटी में आपके टाई अप्स यूजुअली. ओके, सो दैट्स ग्रेट. सो कनुश्री, लेट्स कम टू आइल्स. एक्चुअली आइल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा मुझसे सवाल करते हैं कि क्या आइल्स ज़रूरी है. कुछ यूनिवर्सिटीज़ आइल्स के बिना भी एडमिशन दे रही है कि हम चले जाएं या आइल्स के लिए प्रिपेयर करें. तो है क्या आइल्स का हुआ? कैन यू एक्सप्लेन अ बिट मोर अबाउट आइल्स, बिकॉज आप रोज स्टूडेंट्स से डील करते हो. तो क्या है, क्या ये, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, रीज़न क्या है इसके पीछे, अगर आप कुछ बताएं हमें तो. सो बेसिकली आइल्स की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. एज द फुल फॉर्म
सेज कि उसका क्या मतलब होता है, उसमें 4 सेगमेंट्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। Yep. सो ऑल इन ऑल वो एक स्टूडेंट की इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स जज करता है वो टेस्ट। एंड ग्रेडिंग इज़ द ओनली वन अभी तक जिसने एक टैग बनाया है जो 99.9% आइल्स के जैसा ही बनाया है, और वो हम लोगों ने खुद ने, हमारे डेवलपर्स ने बैठ के बनाया है। उसमें अगर आप लॉग इन करते हो तो आपको बिल्कुल वैसा ही इन्वायरमेंट हम लोग देने की कोशिश करते हैं जैसा अगर कोई आप आइल्स टेस्ट में देने जाओगे। इवन इफ आई टॉक अबाउट, अगर कोई अब्रॉड स्टडीज़ के लिए भी नहीं प्लान कर रहा है तो ऑफ कोर्स अगर आप इंडिया में भी कोई एमएनसीज में जाके जॉब करना चाहोगे या कुछ भी करोगे तो आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू डील विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स और यू हैव टू डील विद बिग Yeah, अगर आपको कुल मिला के if your English is not great, you won't be able to make good money because English is an international language now. Right. तो इंडिया में भी अगर आप बैठे हो तो आपको चाहिए नहीं। बट मुझे टैग के बारे में पूछना है, तो टैग बनाया, ये टैग किस लिए है? सो फॉर एग्जांपल मुझे आइल्स का एग्जाम देना है और मैं कोचिंग के लिए आता हूँ क्योंकि आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, तो मैं कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ? आप औरों से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि सभी आइल्स की क्लासेस करते हैं, Right. तो यहाँ पर ऐसा क्या होता है? सो बेसिकली हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस है, और जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस है उसका भी आप इन्वायरमेंट अगर देखोगे तो बिल्कुल हमने ऐसा ही बनाया है कि जैसा आप आइल्स के ही एग्जाम में बैठ के आप अच्छा, क्योंकि आपका एक क्लासरूम है, Yes. हमारे पीछे एक क्लासरूम है जहाँ पर आप बैठ के प्रिपेयर करते हो और Right. टेस्ट भी होता है। एग्जैक्ट तो ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई आइल्स का एग्जाम देने जा रहा है तो एकदम से उसको लगेगा मैं कहाँ गया, Right. बिकॉज दे विल बी प्रिपेयरिंग हियर, राइट मॉक टेस्ट होंगे। यस और आपने बोला कि जिसको बाहर पढ़ने नहीं जाना है, तो इफ आई एम नॉट प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, फिर भी मैं आइल्स दे सकता हूँ ये, या आप आइल्स, नाम आइल्स है बट आप उसके थ्रू इंग्लिश भी सिखा रहे हैं? इंग्लिश, क्योंकि वो एग्जाम ही इंग्लिश का है तो हम लोग इंग्लिश ही सिखा रहे हैं, तो आपको चाहे आप इंडिया हो चाहे आप इंडिया से बाहर जाओ, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आगे जाके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, इसको मैं दोबारा बताना चाहूँगा दैट दे आर मेकिंग श्योर, ऑफ कोर्स आप यहाँ पे आके आइल्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट उससे भी बड़ा फैक्टर है कि अगर आपको आइल्स नहीं भी देना, इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड विच इज़ फाइन, आप फिर भी ये कोर्स कर सकते हैं बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन अपस्केलिंग योर इंटरपर्सनल स्किल्स। सो सही है ना ये? सो दिस इज़ ग्रेट एक्चुअली। अच्छा, तो जो आइल्स का आपका एग्जाम है, जो आपने बोला आपके पास एक टूल है, सॉफ्टवेयर जो भी आपने बनाया है, तो फॉर एग्जांपल मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी राइटिंग वीक है या मुझे अपनी स्पीकिंग पे काम करना है? मतलब मुझे तो 6.5 या 7 बैंड चाहिए अगर मैंने कोई यूनिवर्सिटी चूज किया, तो आप कैसे मेक श्योर करोगे कि 1-2 महीने में आई एम वर्किंग ऑन माई वीकनेस? कैसे पता चलता है आप लोगों को? सो बेसिकली जब भी आप एग्जाम देते हो तो वो एआई जनरेटेड रिपोर्ट आती है, और अच्छा। उसमें वो बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट होती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि अगर सपोज आपकी राइटिंग में आपके कहीं इश्यूज है तो वो बताएगी कि आपका सेंटेंस फ्रेमिंग वीक है या आपकी ग्रामर वीक है, वो बहुत डिटेल रिपोर्ट आती है। एंड जैसे ही आप टेस्ट देते हो आपकी क्वेरी हमारे पास आती है, एंड अकॉर्डिंगली हम आपको कस्टमाइज प्लान भी बना के दे सकते हैं। अच्छा, तो एक्चुअली टेस्ट देने के बाद हमारे पास एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, इफ आई एम नॉट Yes. रॉन्ग, और उसमें आपको पता लग जाता है इफ आई एम लुकिंग टू गेट 7.5 बैंड, कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है 8 आ रहा है, बट मेरी स्पीकिंग वीक है 6 आ रहा है, और जो भी वीकनेस है आप उस पर काम करते हो ज़्यादा। आपके पास टीचर्स हैं इसके लिए या कैसे? हमारे पास आइल्स एक्सपर्ट्स हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस देते हैं वो। तो एक्चुअली मैंने कल यहाँ पर देखा था, ऑफ कोर्स, कि पीछे क्लासरूम है, 15-20 बच्चे, आई कुड सी अराउंड 20-25 स्टूडेंट्स आ रहे थे बाहर, ये आइल्स वाले ही थे। यस तो ये अराउंड 2-3 बजे की बात है, तो ये एक फिक्स टाइमिंग है आपके यहाँ पर एवरीडे, या किस तरीके से? फॉर एग्जांपल मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और मुझे एमबीए करनी है, अब मेरी शिफ्ट ही 5 बजे ख़त्म होती है शाम को, तो मेरे लिए कोई ऑप्शन है, या कोई ऐसा बच्चा जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में है वो सिर्फ सैटरडे संडे को ही पढ़ सकता है, उनके लिए कोई ऑप्शन है? सो बेसिकली हम लोग मेक श्योर करते हैं कि स्टूडेंट की कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग उनको मॉडिफाइड प्लान्स बनाते हैं, और हम कोशिश करते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि आई एम नॉट कंफर्टेबल कि मैं ग्रुप क्लास अटेंड करूँ, मेरे को हाँ। इंडिविजुअल चाहिए, बिल्कुल। नहीं हो सकता किसी का कॉन्फिडेंस बूस्ट, तो उस केसेस में हम कोशिश करते हैं कि एज पर आर अवेलेबिलिटी हम लोग उनको इंडिविजुअल सेशंस भी देते हैं अच्छा, कि ठीक है, अगर हमारे पास ये पर्टिकुलर टाइम स्लॉट अवेलेबल है तो आप अकेले आके पढ़ लो, कोई ग्रुप में अवेलेबल होता है तो ग्रुप में हो जाता है, बट एज पर द स्टूडेंट फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग वी आर ओपन। so guys, they have a tailored plan actually depending upon your availability, so you try your best to work around. Yes. Of course 100% तो हम रात को 12 बजे तो नहीं कर सकते, बट देन अगेन आपकी कोशिश ये रहती है कि स्टूडेंट की प्रेफरेंस के हिसाब से हो। सो कनुश्री, आइल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, सो व्हाट डू यू गाइस चार्ज? कितनी फीस है? इफ फॉर एग्जांपल मैं बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता बट फिर भी इंग्लिश की क्लासेस करना चाहता हूँ, इज इट पॉसिबल? हाउ टू चेक दैट? ओके, सो बेसिकली हमारे बहुत मिनिमल प्राइसेस हैं। हमने स्टूडेंट का एक
क्योंकि स्टूडेंट खुद एक स्टूडेंट है तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमने वो सारी चीज़ें ही प्रोसेस करके और ऑनलाइन ऑफलाइन पैकेजेस बनाए हैं। एंड अगर पैकेजेस देखने हैं तो आप हमारी grading.com की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो रेज योर इंक्वायरी एंड वील गेट योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड आवर एक्सपर्ट्स कैन कनेक्ट विद यू। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो मेक श्योर यू चेक द वेबसाइट। वेल, दिस इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। आइल्स के बारे में मुझे ये नहीं पता था कि आप लोग एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज भी सिखा रहे हैं। आई थॉट कि सब लोग आइल्स सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही कराते हैं। सो कनुश्री, हम आइल्स के बारे में बात कर रहे थे और अभी मैंने बोर्ड पे देखा कि ब्रिटिश काउंसिल से सर्टिफाइड है, CCCA से सर्टिफाइड है, तो इसका क्या मतलब है? आपके मॉड्यूल्स और आपका कंटेंट उनके लेवल पे मैच करता है? डेफिनेटली, जो हमारे पास जो भी कंटेंट है, जो भी मॉड्यूल्स जो हम पढ़ा रहे हैं, हमारे पास जो ट्रेनर्स हैं वो सब ब्रिटिश काउंसिल से सर्टिफाइड हैं। अच्छा। और जो भी ट्रेनर्स हैं उनका एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 8+ 10+ ईयर्स का उनको एक्सपीरियंस है। सो उनको पता है कि अगर स्टूडेंट को बहुत स्क्रैच से इंग्लिश सीखनी है तो उसको कैसे पढ़ाना है, ओके। अगर उसको सिर्फ क्रैश कोर्स लेना है तो कैसे पढ़ाना है। सो दे आर वेल ट्रेन्ड अबाउट। सो दिस इज़ ग्रेट टू हियर, क्योंकि कई बार बच्चे बोलते हैं कि मुझे तो कॉन्फिडेंस नहीं है। आई डोंट नो, लाइक आप बोल रहे थे कि दे कैन स्टडी अलोन एज वेल, आप क्लासेस भी इंडिविजुअली कराते हैं। सो आइल्स का आई रियली लाइक व्हाट यू गाइस आर डूइंग एक्चुअली, जब मैंने भी वेबसाइट देखी थी। बट एक और चीज़ है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, आई हैव डन इंजीनियरिंग फ्रॉम इंडिया एंड आई एम थिंकिंग ऑफ मूविंग टू जर्मनी। तो क्या, जैसे यहाँ पर मैंने देखा है कि फ्रेंच भी है, डुओलिंगो भी है, सो व्हाट आर यू ऑफरिंग इन दैट स्पेस? सो बेसिकली हमारा मेन फोकस आइल्स नहीं है, हम लोग बाकी मल्टीपल लैंग्वेजेस भी सिखाते हैं, क्योंकि अगर एज यू मेंशन कि अगर आपको जर्मनी जाना है तो आपको जर्मन लैंग्वेज आनी उतनी ही ज़रूरी होती है जितना आपको यूके में इंग्लिश आनी ज़रूरी होती है। क्योंकि काम ही नहीं मिलेगा आपको, तो यही आपको reason- लोकली आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो वो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश ये सारी भी सिखाते हैं, बिकॉज हम अदर यूरोपियन कंट्रीज में भी डील करते हैं। हाँ, ओके। सो ये सारी क्लासेस भी हम लोग provide और ये क्लासेस कैसे रन होती हैं? अगेन सेम लाइक आइल्स की इंडिविजुअल बेसिस पे या ग्रुप में? सेम लाइक आइल्स। अच्छा। तो अगर कोई स्टूडेंट कंफर्टेबल है जिसको इंडिविजुअली चाहिए तो हम इंडिविजुअल भी देते हैं, अगर किसी को ग्रुप में चाहिए तो वी प्रोवाइड इन ग्रुप एज वेल। तो बेसिक जर्मन सीखने में फॉर एग्जांपल कितना टाइम लगता है? आई एम श्योर इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, Right. बट जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं अभी सितंबर में जर्मनी जाना चाहता हूँ टू डू सम मास्टर्स, और आई वांट टू मेक श्योर कि मुझे बेसिक तो आए कि मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ, एंड ऑफ कोर्स आई कैन इंप्रूव आफ्टर दैट। Right. क्या 6 महीने इनफ है मेरे लिए? डेफिनेटली 6 महीने इनफ है। आप 2 से 3 महीने में बेसिक जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हो, लेकिन अगर आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स करना है A1, A2, B1, B2, उसके लिए आपको 6 to 8 months लग जाते हैं। Okay. बट अगर आपको एक बेसिक कम्युनिकेशन डेवलप करना है टू अ लोकल जर्मन तो आप 2 to 3 months में सीख जाते हो। ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन योर्स। ऑफ कोर्स, परफेक्ट। सो अगर मेरे पास 1 साल का टाइम है तो यू वुड रिकमेंड कि अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो क्लासेस लो? डेफिनेटली। तो फिर अब मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी जर्मनी गया था मैं, अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो, और कुछ स्टूडेंट्स मिले मुझे, सम ऑफ देम वर डूइंग एक्चुअली रियली गुड, क्योंकि उन लोगों ने जर्मन सीखी थी आने से पहले, और उन्होंने ये भी बताया था मुझे कि कोर्स ख़त्म होने के बाद फाइंडिंग अ बेटर जॉब वुड बी मच ईजियर फॉर देम। अगर जिसको नहीं आती बोलनी उसको पार्ट टाइम ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दैट इज़ द रीज़न आई वाज आस्किंग यू। सो कनुश्री, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अगेन वही क्वेश्चन है, आई एम श्योर कि ऑडियंस को थोड़ा बेटर आइडिया होगा कि वाई ग्रेडिंग और हम लोग यहाँ क्या सर्विसेज देते हैं, बट अगेन अगर किसी को कनेक्ट करना है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे, एक और बार अगर आप बताना चाहो तो? सो जैसे कि हमने अब आपसे कोलैबोरेट कर लिया है तो इस पॉडकास्ट के नीचे डेफिनेटली आपको ग्रेडिंग का लिंक मिल जाएगा, लेकिन जस्ट इन केस अगर आप वेबसाइट एक्सप्लोर करते हो तो आप जैसे ही आप हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर करोगे, डेस्टिनेशन चूज़ करोगे एंड आपकी बेसिक डिटेल्स उसमें फिल करोगे तो यू विल गेट अ प्लानर जो ऑलमोस्ट आपको बता देगा कि आप कौन कौन से कोर्सेज के लिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो, एंड यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद अस। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स grading.com की वेबसाइट पर अवेलेबल। आई रियली लाइक द वेबसाइट गाइस, क्योंकि सिंपली एक फॉर्म भरना है और टीम विल कॉन्टैक्ट यू। Yes. और मेरा यहाँ आने का, यूके से फ्लाई करने का रीज़न यही था क्योंकि मैं खुद देखना चाहता था ऑफिस में क्या हो रहा है, यू नो यू कैन सी व्हाट वी गाइस डू। इसीलिए कनुश्री से हमने बात भी की, क्योंकि शी इज़ अ काउंसलर, शी इज़ अ सीनियर काउंसलर, तो आप लोगों को क्लैरिटी हो, क्योंकि आई डू यूट्यूब वीडियोज़ बट शी इज़ डीलिंग विद स्टूडेंट्स एवरी डे, तो थोड़ा और बेटर आइडिया होगा कि एक्चुअली क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं जब बच्चा आता है। और कोई चीज़ आप बताना चाहोगे बच्चों को कि यूके में प्रॉज और कॉन्स क्या हैं आपके हिसाब से? बस ओके, सो बेसिकली क्योंकि मैं 5 साल से इसी इंडस्ट्री में हूँ एंड आई हैव बीन काउंसलिंग स्टूडेंट्स यस, स्पेसिफिकली फॉर यूके इटसेल्फ। सो हर कंट्रीज़ के प्रोज हैं और कॉन्स हैं। जितनी आपको कन्वीनियंस इंडिया में मिलेगी उतनी यूके में नहीं मिलेगी। ऑफ बिल्कुल। कोर्स यू नीड टू फॉलो द रूल्स एंड बाकी अगर इफ़ मैं प्रोज की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट है। Yep.
वहाँ के जो लोकल लोग हैं या इंटरनेशनली जो भी आए हैं वो बहुत हेल्प करते हैं आपको डेफिनेटली। एंड इन टर्म्स ऑफ फीजिबिलिटी, ग्रॉस लोगों का ये मानना होता है कि वहाँ आपको इंडियन ग्रॉसरीज नहीं मिलेंगी या वहाँ जाके प्रॉब्लम होगी, आपको वो प्रॉपर फूड नहीं मिल पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे बहुत लोकल शॉप्स है जो आप वहाँ जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। और बाकी ऑल इन ऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है यूके के साथ। ऑल्दो मैं 1.5 years थी वहाँ पे, बट आई हैव स्पेंट अ वेरी वेरी गुड टाइम। So you're glad Yes. that you went through that journey. Yes, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा, आपने बिल्कुल सही बोला कि प्रोज एंड कॉन्स, कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं है, कोई कुछ परफेक्शन होती नहीं है ऐसे। बट अगेन मेरे हिसाब से स्टडिंग अब्रॉड, आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, इज़ एक्चुअली बेनिफिशियल अगर आप ठीक से प्लान कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। राइट नेटवर्किंग, अभी मैं पोलैंड गया हूँ, जर्मनी जा रहा हूँ, मेरे दोस्त ऑलरेडी हैं वहाँ पर। राइट तो ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैंने यूके में पढ़ाई करी। अगर मैं दिल्ली में ही पढ़ रहा होता तो इट वुड बी ग्रेट, बट मैं पोलैंड जाता तो शायद किसी के घर नहीं रुक पाता। सो नेटवर्किंग इज अ वेरी बिग फैक्टर, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और फिर कल्चर्स में आप यू लर्न सो मच व्हेन यू मीट पीपल। सो आई थिंक इफ यू कैन अफोर्ड टू डू दिस, ऑलवेज स्टडी अब्रॉड। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बट गाइज, मेरे व्लॉग्स तो चलते रहेंगे, आपको पता है दिस इज़ माई पैशन। आई मीट स्टूडेंट्स ऑल द टाइम। अभी बस मैं यूके फ्लाई कर रहा हूँ, 2 दिन में उदयपुर और जा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगा कनुश्री आपसे बात करके। हम लोग और भी ऐसे सेशंस करेंगे ऑफ कोर्स ऑनलाइन। गाइज, दिस इज़ योर एडी बॉय, दिस इज़ वाई आई हैव पार्टनर्ड विद ग्रैडिंग। कुछ भी सवाल है मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, आप मुझे डीएम करो एडी बॉय पर। यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे। ऑफ कोर्स ये ग्रैडिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी होगा इसके कुछ पार्ट्स। बट हाँ, प्लेजर, सेम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप बच्चों को हेल्प मिलेगी और फिर बात होगी, अगली बार कॉफ़ी पी जाएगी। है। सी यू, थैंक यू, सी यू गाइस, टेक केयर।